अमेज़न के जंगल में एक ऐसा रहस्यमय शहर है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि ये शहर सोने से बना हुआ है जो अमेज़न के जंगल में गुप्त तरीके से छिपा है, और इस शहर को ढूंढने में कामयाब होने वाले लोग दोबारा कभी अपने घर लौटकर नहीं आए। आखिर क्या है इस सोने के शहर की कहानी? आइए विस्तार से जानते हैं। द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। हम जिस रहस्यमयी शहर की बात कर रहे हैं उसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के नाम से जाना जाता है। इस शहर की मौजूदगी का संबंध पर्सी हैरिसन फॉसेट नाम के एक ब्रिटिश व्यक्ति से है जो अपने समय में एक ऑफिसर, वास्तुकार और जियोग्राफर की भूमिका निभा चुके हैं। पर्सी फॉसेट का जन्म 18 अगस्त 1867 को इंग्लैंड में हुआ था, जिनका यह दावा और यकीन था कि अमेज़न जंगल में एक रहस्यमयी शहर है। उनका मानना था कि वो शहर सोने और चांदी जैसे मूल्यवान धातु से बना हुआ है, जबकि यहाँ कुछ लोग भी रहते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर पर्सी फॉसेट को उस रहस्यमय शहर के बारे में कब और कैसे पता चला था, या फिर ये सिर्फ उनकी एक कल्पना थी। दरअसल साल 1906 में पर्सी फॉसेट साउथ अमेरिका में थे, जहां उन्हें ब्राजील के अमेज़न जंगल की मैपिंग का काम दिया गया था। इस दौरान पर्सी फॉसेट ने जंगल का दौरा किया था और उन्होंने दावा किया कि उन्हें जंगल में 62 फुट लंबे जॉइंट एनाकोंडा की मौजूदगी के सबूत मिले हैं, लेकिन उनकी टीम इतने बड़े एनाकोंडा को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई थी। पर्सी फॉसेट ने दावा किया था कि अमेज़न के जंगल में कई रहस्यमयी और बड़े जीव रहते हैं जो इतने खतरनाक और जहरीले हैं कि किसी इंसान की जान ले सकते हैं। पर्सी फॉसेट को अमेज़न जंगल को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगी और उन्होंने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्राजील का दौरा किया, जहां उन्हें एक बेहद पुरानी मैनस्क्रिप्ट 512 मिली थी। ये हाथों से लिखी गई 10 पन्नों की एक किताब थी जिसमें ये बताया गया था कि सन 1753 में पुर्तगालियों के एक ग्रुप ने अमेज़न जंगल में प्राचीन शहर को खोजा था, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और अमीर था। लेकिन उस लेख के पन्ने काफी पुराने हो चुके थे, इसलिए उसमें रहस्यमय शहर की सटीक लोकेशन से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद पर्सी फॉसेट के मन में उस रहस्यमयी शहर को ढूंढने की इच्छा जागने लगी और वो अपनी टीम के साथ ब्राजील के मेटो ग्रेसो इलाके में पहुंचे, जो अमेज़न जंगल के अंतर्गत आता था। पर्सी फॉसेट को पूरा यकीन था कि वो रहस्यमयी प्राचीन शहर जंगल में कहीं है, और उन्होंने अपनी टीम के साथ शहर की तलाश करना शुरू कर दिया था। लेकिन अमेज़न जंगल के मुश्किल हालात टीम के लिए एक चुनौती बन गए थे। अमेज़न जंगल में शिकारी जीवों से लेकर जहरीले कीट पतंगों और खतरनाक पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, जबकि जंगल में बारिश होने की वजह से काफी नमी रहती है। वहीं इस जंगल के कई इलाके सालों से प्रकाश के संपर्क में नहीं आए थे, जिसकी वजह से पर्सी फॉसेट की टीम को रिसर्च करने में काफी दिक्कत हो रही थी, और उन लोगों ने रिसर्च को आधे में ही छोड़कर वापस घर लौटने का फैसला किया। उस समय पर्सी फॉसेट भी वापस घर आ गए थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर्सी फॉसेट ने कुछ दिनों तक अपने कमरे में कैद रहने के बाद एक बार फिर अमेज़न के जंगल में जाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया और साल 1908 में दूसरी बार लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन अमेज़न के घने जंगल में एक गुमनाम शहर को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक जंगल में भटकने के बाद पर्सी फॉसेट की टीम ने हार मान ली और वो वापस अपने घर लौट आए। लेकिन पर्सी फॉसेट के दिमाग में लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को ढूंढने का भूत सवार हो गया था, इसलिए उन्होंने साल 1910 में तीसरी बार अमेज़न के जंगल में अपनी रिसर्च शुरू की। इस बार वो अलग रास्ते से जंगल में दाखिल हुए थे, लेकिन उन्हें रहस्यमय प्राचीन शहर खोजने में सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन इस रिसर्च के दौरान पर्सी फॉसेट ने अमेज़न जंगल में कई जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और विषैले कीड़ों को देखने का दावा किया था, और उनका मानना था कि अमेज़न जंगल अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जबकि इस दुनिया में कई रहस्य छिपे हुए हैं। पर्सी फॉसेट जितनी बार अमेज़न जंगल में दाखिल होते थे, उस जंगल को जानने और रहस्यमय शहर को ढूंढने की जिज्ञासा उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती थी। इस तरह साल 1906 से लेकर 1925 के बीच पर्सी फॉसेट पूरे 7 बार अमेज़न जंगल में रिसर्च के लिए जा चुके थे, लेकिन 7वीं बार वो वापस लौटकर नहीं आए। बताया जाता है कि पर्सी फॉसेट अप्रैल 1925 में अपने बड़े बेटे जैक और उसके एक दोस्त के साथ अमेज़न जंगल में रहस्यमयी शहर को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन एक महीने बाद 29 मई 1925 को उनके लापता होने की खबर सामने आई थी। पर्सी फॉसेट अकेले अमेज़न जंगल से गायब नहीं हुए थे, बल्कि उनका बेटा जैक और उसका दोस्त भी अचानक से लापता हो गए थे।
इसके बाद जांच एजेंसियों ने पर्सी फॉसेट और उनके 2 साथियों को खोजने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इस काम में अगले 2 साल तक कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। जांच एजेंसियों ने यह मान लिया कि पर्सी फॉसेट और उनके साथियों की मौत हो चुकी है, क्योंकि अमेज़न जंगल में शिकारी जीवों के साथ ऐसी जनजातियां रहती हैं जो बाहरी लोगों को देखते ही उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि पर्सी फॉसेट और उनके साथियों को अमेज़न जंगल में रहस्यमय शहर मिल गया था, जिसके बाद वो लोग शहर में दाखिल हो गए और वापस कभी अपने घर लौटकर नहीं आए। इस बात को ज्यादा बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि पर्सी फॉसेट ने लापता होने से ठीक कुछ दिन पहले अपनी पत्नी को एक खत लिखा और उस खत में उन्होंने यह बताया था कि वो अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ एक नदी को पार करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। पर्सी फॉसेट के साथ उनके रिसर्च में जैक और उसके दोस्त के अलावा 2 लेबर, 2 घोड़े, 8 मूल्स और 2 कुत्ते शामिल थे, जबकि उनके पास खाने पीने का काफी ज्यादा सामान भी था। पर्सी फॉसेट ने जानबूझकर अपनी टीम को छोटा रखा था ताकि वो अमेज़न जंगल में रहने वाले जानवरों और जनजातियों की नजरों से बचते बचाते अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन जब ये टीम अमेज़न नदी के पास पहुंची तो पर्सी फॉसेट ने फैसला किया कि वो आगे का सफर अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ जारी रखेंगे। इसका यह मतलब था कि वो अपने साथ लाए गए जानवरों और 2 लेबर्स को आगे नहीं ले जाना चाहते थे, और इस बात को बताने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को एक लेटर लिखा था जिसे अमेज़न के लोकल आदमी ने उनकी पत्नी तक पहुंचाया था। माना जाता है कि अमेज़न नदी पार करने के बाद पर्सी फॉसेट, जैक और उसका दोस्त एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे, जिसके बाद वो वापस कभी अपने घर लौटकर नहीं आए। जिन कंपनीज ने पर्सी फॉसेट को इस रिसर्च के लिए फंड दिया था, उन्होंने तीनों लापता लोगों को ढूंढने के लिए काफी पैसा और समय बर्बाद किया। इसके बावजूद भी उन लोगों का कहीं कोई पता नहीं चल पाया। जनवरी 1927 में आखिरी बार एक टीम को पर्सी फॉसेट को खोजने के लिए भेजा गया था, लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और फिर पर्सी फॉसेट को खोजने का अभियान रोक दिया गया। माना जाता है कि पर्सी फॉसेट और उनके साथियों को कभी रहस्यमयी शहर मिला ही नहीं था, बल्कि अमेज़न नदी पार करने के बाद उनका सामना ब्राजील में रहने वाली खतरनाक जनजातियों से हुआ होगा। ये जनजातियां उस समय अमेज़न जंगल के बिल्कुल सुनसान इलाके में रहती थीं, जिन्हें बाहरी लोगों के संपर्क में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हो सकता है कि जब उन लोगों ने पर्सी फॉसेट और उनके साथियों को अपने इलाके में आते हुए देखा होगा तो खतरा महसूस होने की स्थिति में उन्होंने पर्सी फॉसेट और उनकी टीम पर हमला कर दिया होगा। पर्सी फॉसेट और उनके साथियों की मौत हो गई होगी, जिनके शवों को बाद में ठिकाने लगा दिया गया होगा, क्योंकि पर्सी फॉसेट और उनकी टीम को खोजने गए लोगों को उनके शव या अवशेष भी नहीं मिले थे, जिससे ये साफ होता है कि अगर वो किसी जनजाति के हमले का शिकार हुए होंगे तो उनके शव को ठिकाने लगा दिया गया होगा। ये भी माना जाता है कि अमेज़न के जंगल में रहने वाली जनजातियां इंसानी मांस खाती हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने पर्सी फॉसेट और उनके साथियों को मारकर भोजन के रूप में खा लिया होगा। ये घटना साल 1925 की है, जबकि इस पूरे मामले को लगभग 100 साल समय पूरा होने वाला है। वहीं वर्तमान समय में अमेज़न के जंगल में रहने वाली कई जनजातियां मिलनसार हैं और बाहरी लोगों को अपने लिए खतरा नहीं मानती हैं, जबकि इस जंगल में कुछ ऐसी जनजातियां अभी भी रहती हैं जो बाहरी लोगों को देखते ही उनके ऊपर हमला कर देती है। कोई नहीं जानता है कि पर्सी फॉसेट और उनके साथियों के साथ क्या हुआ होगा और क्या उन्हें अमेज़न का रहस्यमय शहर मिला या नहीं। लेकिन दी लॉस्ट ऑफ जेड को ढूंढने के लिए पर्सी फॉसेट के मन में जो भूख और जिज्ञासा थी, शायद वही उनके अचानक गायब होने या मौत की वजह भी बनी थी। कुछ लोग मानते हैं कि पर्सी फॉसेट और उनके साथियों को सोने और चांदी से बना वो रहस्यमय शहर मिल गया था, जिसकी शान और शौकत देखकर उन लोगों ने वापस लौटने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था। ये भी संभव है कि पर्सी फॉसेट और उनके साथ ही किसी दूसरे इंसान को लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के बारे में बताना नहीं चाहते होंगे, इसलिए वो लोग उस शहर से वापस नहीं लौटे और वहां के निवासी बनकर रह गए। आज भी अमेज़न के जंगल में ये शहर अपने अस्तित्व को छिपाए हुए हैं, लेकिन इससे शहर को ढूंढ पाना या यहाँ तक पहुँच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस पूरे मामले और रहस्यमय शहर को लेकर साल 2009 में अमेरिका के एक पत्रकार डेविड ग्रैंड ने उस रहस्यमय शहर के ऊपर द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड नाम की किताब लिखी थी। वहीं इस किताब के ऊपर साल 2016 में निर्देशक जेम्स ग्रे ने एक फिल्म भी बनाई थी। द लॉस्ट सिटी ऑफ जी से जुड़ी किताब और फिल्म दोनों ने खूब चर्चा बटोरी थी, जबकि मार्केट में अच्छा व्यापार भी किया था। लेकिन इस किताब और फिल्म ने पर्सी फॉसेट और उनके साथियों के गायब होने की मिस्ट्री को एक रहस्य ही रखा।
और सोने के उससे शहर को लेकर आम लोगों के मन में कभी ना शांत होने वाली जिज्ञासा जगा दी। आपको क्या लगता है, लॉस्ट सिटी ऑफ जेड जैसा कोई सोने से बना शहर सच में हो सकता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।